हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा कस्टमर और मर्चेंट के बीच में। या यहाँ पे वो पर्सन जो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वो हो गया कस्टमर, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रही है ई शॉपिंग यहाँ पे वेबसाइट वो हो जाएगी मर्चेंट। तो इन दोनों के बीच में कैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन पेमेंट परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन पेमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे कस्टमर और मर्चेंट है उन दोनों के बीच में नेटवर्किंग होगी। ठीक है, नेटवर्किंग में दोनों यहाँ पर कनेक्टेड होंगे। तो जो यहाँ पर नेटवर्किंग है उसका क्या रोल है ऑनलाइन पेमेंट में। जो नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट में। तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो है सेट प्रोटोकॉल, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको परफॉर्म करवा रहा है सेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है लेट्स सी। सबसे पहले तो जो यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाएगा। ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहले उसको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई जो पर्सन पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है वो सही है और जो पैसा रिसीव करना चाहता है वो यहाँ पर सही है। मतलब जो हमारा कस्टमर है, कार्ड होल्डर हो गया, वो सही है, और जो यहाँ पर आपका ई शॉपिंग वेबसाइट हो गई वो सही है। तो इसके लिए वो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन यूज़ करेगा। ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो करेगा। तो ऑथेंटिकेशन का जो सबसे पहला यहाँ पे वर्क है वो कैसे होगा, ऑथेंटिकेशन कैसे प्रूव करवाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। तो जो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर है वो यहाँ पर सेट प्रोटोकॉल यूज़ करेगा ऑथेंटिकेशन प्रूफ करवाने के लिए कस्टमर का और मर्चेंट का। तो इसका मतलब जो यहाँ पर आपका सेट प्रोटोकॉल है सबसे पहले यहाँ पर हैशिंग या डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। अब दोनों का ऑथेंटिकेशन हो गया, उसके बाद क्या होना है, जो यहाँ पर पैसा है वो ट्रांसफ़र होना है, और मनी ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो बैंक की डिटेल्स है वो ट्रांसफ़र करवानी है। तो बैंक की डिटेल्स अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे ट्रांसफ़र करवा देंगे तो बीच में हो सकता है कोई अटैकर यहाँ पर अटैक कर दे, हमारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए, अब हमारे कार्ड का यूज़ वो करने लगे। तो ऐसा तो नहीं होने देना है ना। तो जो यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल है वो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपकी फ्लो नहीं करवाएगा। वो क्या करेगा, जो आपकी बैंक डिटेल्स है उसको इनकोड करवा के सेंड करवाएगा, जिससे कोई थर्ड पार्टी या यहाँ पर कोई भी पर्सन कस्टमर के अलावा जो कार्ड डिटेल्स है वो उसको रीड ना कर सके। तो सेकेंड जो वर्क है सेट प्रोटोकॉल का क्या हो जाएगा, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन वो यूज़ करेगा, जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो इनकोडेड फॉर्म में जाए, कोई भी पर्सन उसको कस्टमर के अलावा कोई भी उसको रीड ना कर सके। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, अगर इन बिटवीन इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, भाई अटैकर आपका इन्फॉर्मेशन पढ़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन अगर उसने यहाँ पर उसको चेंज कर दिया, ठीक है, टैम्परिंग कर दी उसमें या एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे ऐड कर दी, तो इन्फॉर्मेशन तो चेंज हो गई ना, आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो तो फेल हो गया। तो ट्रांजैक्शन फेल ना हो, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाए, तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वैसे ही यहाँ पर बैंक तक पहुँच जाए। तो इसके लिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपकी एज इट इज़ पहुँच जाए, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इंटीग्रिटी। ये सेट प्रोटोकॉल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कार्ड होल्डर दे रहा है वो बीच में चेंज नहीं होगी और बैंक तक यहाँ पर सेफली पहुँच जाएगी। तो इसका मतलब जो सेट प्रोटोकॉल है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल है सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करेगा बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, फिर इनक्रिप्शन करेगा, जो भी एल्गो यूज़ करता है डेटा यहाँ पर आपका इनकोड करवा करके बैंक डिटेल्स सेंड करवाएगा। फिर यहाँ पर जो बैंक डिटेल्स हैं वो यहाँ पर इनकोड होकर के जा रही है, लेकिन फिर भी बीच में चेंज ना हो, तो इसके लिए इंटीग्रिटी मेंटेन करवाएगा सेट प्रोटोकॉल। तो ये तीन फंक्शंस होते हैं मेन। यहाँ पर जो रोल होता है सेट प्रोटोकॉल का वो यहाँ पर तीन यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्क है। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि सेट इज़ नॉट सम सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट बट इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अप्लाइड ऑन दोज पेमेंट। तो जो यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल है, तीन फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े, हम लोग को क्लियर हो गया कि जो सेट प्रोटोकॉल है वो केवल यहाँ पर आपका जो पेमेंट हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो पेमेंट हो रही है उसको इनेबल करवाना उसका काम नहीं है कि आपका 5,000 एक अकाउंट से उठ करके दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए। ये काम तो किसका है, डेटाबेस का है। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सेफली हो जाए, आपके बैंक से और जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँच जाए सेफली, बीच में कोई यहाँ पर उसको
हैक करके अपने अकाउंट में ना ट्रांसफ़र कर ले, ठीक है। तो ये सेफली काम हो जाए, तो इसके लिए उसको यहाँ पर जो सेट प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर जिम्मेदारी लेगा, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेफली, ठीक है, सेफली सिक्योरिटी जो यहाँ पर है वो मेंटेन हो, सेफली ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क समझ में आया होगा, क्या काम है यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल का। ठीक, एक और चीज़ होती है सेट प्रोटोकॉल में, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो इनकरप्ट होकर के जा रही है, मतलब बैंक डिटेल्स हम लोग यहाँ पे इनकोड करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स इनकोड करवाने का मतलब कि अटैकर उसको रीड ना कर पाए, लेकिन अटैकर के साथ ही यहाँ पे और कोई भी रीड ना कर पाए। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा रिवीलिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स टू मर्चेंट, मतलब जो यहाँ पे आपकी ई शॉपिंग वेबसाइट है उसको भी नहीं पता है कि आप कौन सी कार्ड डिटेल कर रहे हो एंटर, क्या आपका सीवीवी है, क्या पासकोड है, उसको भी नहीं पता है, ठीक है। आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, आपको लगता है कि ये हमारी ई शॉपिंग वेबसाइट पे जा रही है, नहीं, उस तक केवल पैसा पहुँच रहा है, उस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपके बैंक में जा रही है, वो भी इनकरप्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका सेट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ये आपका जो ई शॉपिंग वेबसाइट है उसको भी नहीं पता है कि आप कौन सा बैंक चूज कर रहे हो, कौन सी एंट्री कर रहे हो, कौन सा यहाँ पे कार्ड डिटेल दे रहे हो। तो ये भी यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पर जितने पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे क्लाइंट हो गया, गेटवे हो गया, और जो बैंक हो गया, वो सारी चीज़ें। तो इस टॉपिक को अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर इन शॉर्ट जो यहाँ पर आपकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्या यहाँ पर सेट प्रोटोकॉल की काम होता है। पहले यहाँ पर जो सेट प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, प्रोटोकॉल तो है लेकिन कैसे हमको ऑनलाइन यहाँ पर ट्रांजैक्शन सेफली परफॉर्म करवा रहा है, क्या काम कर रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेफली परफॉर्म हो जाए। तो अभी जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था वही काम यहाँ पे भी कर रहा है, वही काम यहाँ पर डिटेल करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल है क्या काम करता है, ऑथेंटिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, किसका, मर्चेंट का और कार्ड होल्डर का। तो जो यहाँ पे कार्ड होल्डर है वो यहाँ पर OTP से हो जाएगा वेरीफाई, और जो मर्चेंट है वो X.509 एक सर्टिफिकेट होता है उससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये दोनों पर्सन सही हैं, क्योंकि यहाँ पर सही पर्सन है तभी तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आगे परफॉर्म करवाया जाए, एंट्री तो सही हो। अगर गलत पर्सन की एंट्री हो रही है, भाई जो यहाँ पे पैसा ट्रांसमिट करना चाहता है वो फेक यूज़र है, ठीक है, वो आप नहीं हो, आपका यहाँ पे कार्ड डिटेल्स किसी को पता चल गई तो वो है, तो यहाँ पर आपका कुछ यहाँ पे फेक आपका ट्रांसमिशन ना हो, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी। या जो ई शॉपिंग वेबसाइट है वो भी यहाँ पर आपकी फेक नहीं है, वो भी यहाँ पर सही है। भाई आपने तो उसको नहीं देखा है ना कि कौन पर्सन है, कौन यहाँ पे ई शॉपिंग कंडक्ट करवा रहा है, आप तो ऑनलाइन पेमेंट करवा देते हो। तो जो यहाँ पे जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, सेट प्रोटोकॉल को। तो वो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मर्चेंट का भी वेरीफाई करवाएगा और कार्ड होल्डर का भी वेरीफाई करवाएगा। कार्ड होल्डर का आपका वेरीफाई किससे करवाएगा, OTP के थ्रू, और मर्चेंट का कैसे करवाएगा, आपका X.509 के थ्रू। और जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट यहाँ पर वर्क होता है वो होता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना, मतलब जो बैंक की डिटेल्स जा रही है वो कॉन्फिडेंशियल है, बीच में किसी को नहीं पता लगेंगी, तो इसके लिए वो कैसे करवाएगा, इनक्रिप्ट करवाएगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। थर्ड यहाँ पर होता है इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना, कि अगर आपने यहाँ पर जैसे अपना जो पासकोड लिखा है, जो लिखा है वही पहुँचेगा किसके पास में, जो बैंक है उसके पास में, बीच में कोई यहाँ पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पासकोड ऐड नहीं कर रहा है। तो वो कैसे यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होगा। अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर है हम लोग यहाँ पे पर्सन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, डेटा के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब जो डेटा ट्रांसमिट हम लोग करवा रहे हैं उसमें ऑथेंटिकेशन कोड एडेड है, तो जब बैंक के पास पहुँचेगा तो वो कोड यहाँ पे चेक करेगा, अगर सेम कोड आता है तो इसका मतलब बीच में किसी ने कुछ भी ऑल्टर नहीं किया है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन है। और अगर सही नहीं आता है तो समझ जाएगा कुछ यहाँ पे छेड़खानी हुई है, तो वो इन्फॉर्म कर देगा कार्ड होल्डर को कि कुछ यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा ट्रांजैक्शन को अगर इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं है। तो इंटीग्रिटी, ये जो पासकोड जो यहाँ पर आपका डिजिटल कोड ऐड करवा रहा है, डिजिटल सिग्नेचर ऐड करवा रहा है, वो कौन करवा रहा है, सेट प्रोटोकॉल। इनक्रिप्ट कौन करवा रहा है, सेट प्रोटोकॉल। और ऑथेंटिकेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, सेट प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी सेफली ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप गलत हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी आपका ऑथेंटिकेशन अगर प्रूफ नहीं है, आप गलत हैं, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो ऑथेंटिकेशन है ये प्रूफ करवाना किसका काम होगा, जो आपका सेट प्रोटोकॉल है उसका। जो यहाँ पे आपका डेटा है वो यहाँ पे इनकोड होकर के जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी कौन लेगा, सेट प्रोटोकॉल,
ठीक है। तो सेफली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी पहुँच जाएगी बैंक तक। अब जो डेटा जा रहा है वो बीच में ऑल्टर नहीं होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सेट प्रोटोकॉल। और अगर ऑल्टर हो जाएगा तो बैंक को पता लगना चाहिए, तो इसके लिए भी वो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 3 चीज़ें अगर मेंटेन है तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सेफली परफॉर्म होगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर ना तो किसी को हमारी कार्ड की डिटेल्स पता चलेंगी, ना ही यहाँ पर हमारा कोई फेक पर्सन इन्वॉल्व होगा, कस्टमर भी सही है और जो बैंक का जो यहाँ पे मर्चेंट है वो भी सही है, ठीक है। और जो यहाँ पे डेटा जा रहा है वो भी बीच में किसी ने चेंज नहीं किया है, ठीक। तो जो यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस है वो सेफली परफॉर्म हो जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर इंक्लूड होती है सेट प्रोटोकॉल में, ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है सेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पे पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे वो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड होल्डर है, कस्टमर हो गया एज वी नो, ठीक है, वो हो गई होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपका मर्चेंट है वो हो गई होगा, कस्टमर का बैंक होगा, मर्चेंट का बैंक होगा, और एक पेमेंट गेटवे होगा। पेमेंट गेटवे एक यहाँ पे थर्ड आपका मीडिएटर है जो यहाँ पे कस्टमर के बैंक और मर्चेंट बैंक में ट्रांजेक्शन करवा रहा है। ये दोनों बैंक यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये कैसे कनेक्टेड है? पेमेंट गेटवे के थ्रू। बीच में यहाँ पे पेमेंट गेटवे होगा, इसके थ्रू यहाँ पर पैसा इसमें आएगा, फिर इससे यहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली इन दोनों के बीच में नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जो X.509, ये जो सर्टिफिकेट है X.509 किसको इशू कर रही है? मर्चेंट को। ये प्रूफ करने के लिए कि मर्चेंट आपका सही है, जो ई शॉपिंग वेबसाइट है आपकी वो सही है, उसके लिए उसके पास X.509 सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक। अब कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, जितने पार्टिसिपेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे पहले पढ़े वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है। अब कैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा, सेट कैसे परफॉर्म करवाएगा प्रोटोकॉल हमारा? तो सबसे पहले यहाँ पर जो कस्टमर है जैसे ही ट्रांजेक्शन पर ओके करेगा, तो ट्रांजेक्शन पे ओके करने का मतलब कि उसके पास यहाँ पर अब एक ऑप्शन आने लगता है कि चूज़ योर पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे एक मीडिएटर अभी मैंने डिस्कस किया जिसके थ्रू यहाँ पर कस्टमर के बैंक और मर्चेंट के बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। डायरेक्टली ये दोनों बैंक कनेक्टेड नहीं होंगे। जो यहाँ पे मर्चेंट का बैंक है और जो कस्टमर का बैंक है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो हमें पेमेंट गेटवे का अगर ऑप्शन एक से ज़्यादा है तो आपसे कहा जाएगा कि चूज़ करो, और अगर एक ही है तो इनबिल्ट वही एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका कस्टमर है जैसे ही पेमेंट गेटवे चूज़ करेगा इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कस्टमर जो पेमेंट गेटवे है उसके अंडर में यहाँ पर आता है कि चूज़ योर डेबिट कार्ड। अगर आपने सपोज करिए SBI का डेबिट कार्ड चूज़ किया, इसका मतलब आप कौन से बैंक के सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे? SBI के। तो जो बैंक है उससे यहाँ पर आप कनेक्ट हो गए। मर्चेंट ऑलरेडी पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड होगा और मर्चेंट का बैंक भी यहाँ पर पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये कनेक्टिविटी हो गई और इन दोनों के बीच में पहले से ही कनेक्टिविटी थी। अब यहाँ पर जो कस्टमर है, ठीक है, अब उसका यहाँ पर ऑथेंटिकेशन प्रूफ होना है। एंट्री पहले हो जाए, एंट्री अगर यहाँ पे मिल जाएगी तो आगे का प्रोसेस होगा, नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन प्रूफ होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है? OTP जनरेट करवाना है। तो कस्टमर यहाँ पर जो आपका जो भी यहाँ पर अपना OTP है, ठीक है, बैंक जो भी उसने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर OTP जनरेट होना है। तो जो यहाँ पर कस्टमर का जो बैंक है वो OTP यहाँ पर सेंड करेगा किसको? पेमेंट गेटवे को। पेमेंट गेटवे से किसको जाएगा? कस्टमर के पास। कस्टमर यहाँ पर जो आपका OTP है अगर उस तक पहुँचता है तो उसको एंटर करना चाहिए। तो अगर वो यहाँ पर सही एंटर कर रहा है तो इसका मतलब कि जो यहाँ पर आपका कस्टमर उसने OTP एंटर किया गेटवे को और गेटवे से कहाँ पर आया? बैंक के पास। बैंक वेरीफाई कर लेगा, अगर यहाँ पर सही एंट्री हुई है OTP की, इट मीन्स कि ऑथेंटिकेशन मिल गया, एंट्री मिल गई, ठीक है। और अगर नहीं है तो वहीं पे ट्रांजैक्शन रुक गया। तो इसके लिए क्या काम कर रहा है? सेट प्रोटोकॉल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका मर्चेंट है वो यहाँ पर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है, उसका X.509 सर्टिफिकेट है, तो इसीलिए वो यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसका ऑथेंटिकेशन पहले ही सेट प्रोटोकॉल यहाँ पे अप्रूव करवा चुका है। ये यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका आगे का प्रोसेस होगा उसमें देखिए क्या होगा। अब जो यहाँ पे कस्टमर है
ऑथेंटिकेशन प्रूफ होने के बाद उसने अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर करी और जितने का अमाउंट ट्रांजेक्शन करवाना है वो यहाँ पर लिखा। वो यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेट ने उसे इनक्रिप्ट करवा दिया, किसके पास भेजा, पेमेंट गेटवे के पास। पेमेंट गेटवे से इनक्रिप्टेड फॉर्म जो कार्ड का नंबर है और जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है इनक्रिप्टेड फॉर्म में बैंक के पास आया। इनक्रिप्टेड फॉर्म में आया है तो यहाँ पे डिक्रिप्ट कौन करवा देगा, सेट। तो इनक्रिप्ट उसने यहाँ पे करवाया सेट ने और फिर यहाँ पे डिक्रिप्ट करवा देगा। कस्टमर बैंक का जो यहाँ पर अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर देख लेगा, किससे, कार्ड नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसे अकाउंट नंबर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट में देखेगा कि जितना उसे ट्रांजेक्शन करवाना है कस्टमर को वो अमाउंट है भी कि नहीं है। इन केस नहीं है तो नो का आंसर आएगा और ये नो का आंसर किसको जाएगा, पेमेंट गेटवे को। और पेमेंट गेटवे से किसको जाएगा, मर्चेंट को। और मर्चेंट किसको एक्नॉलेज करेगा, कस्टमर को, कि यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस, ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म। ठीक है। अगर यहाँ पर येस का मैसेज आता है तो इसका मतलब कस्टमर येस का मैसेज देगा पेमेंट गेटवे को और पेमेंट गेटवे से यहाँ पर ये जो मैसेज है वो किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास। आगे की डिटेल्स भाई एंटर करो। ठीक है, आपका जो यहाँ पर आगे का प्रोसेस है वो यहाँ पे करवाना है क्योंकि यहाँ से येस का मैसेज आ गया है। कस्टमर ने अपनी यहाँ पे डिटेल्स एंटर करी, सीवीवी या पासवर्ड। तो अब सीवीवी यहाँ पर या पासवर्ड कौन से फॉर्म में आएगा, इनक्रिप्टेड। सेट ने उसे इनक्रिप्ट करवा दिया। ठीक है, हम लोग ने देखा है कि जैसे अगर हम लोग सीवीवी या पासवर्ड अपना एंटर करते हैं तो जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, हो सकता है 5 का यहाँ पे एंटर किया है, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके मल्टीपल्स हो जाते हैं, 16 या 20 यहाँ पे मल्टीपल्स जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं बढ़ जाते हैं। तो वो क्या हो रहा है, इंक्रिप्शन सेट ने परफॉर्म करवाया। सेट ने परफॉर्म करवा दिया इंक्रिप्शन, तो पेमेंट गेटवे के पास आई इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्टेड फॉर्म में और इंक्रिप्टेड फॉर्म में किसके पास भेज देगा, बैंक के पास। तो बैंक जो कस्टमर का है तो वो यहाँ पर आपका डिक्रिप्ट कर लेगा, सेट प्रोटोकॉल डिक्रिप्ट करवा देगा। ठीक है, अब वो यहाँ पर जो अमाउंट था, ठीक, वो जो अमाउंट यहाँ पर था अब वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो सकता है, पेमेंट सेटल हो सकती है बिटवीन कस्टमर बैंक एंड मर्चेंट बैंक। तो जो यहाँ पे पेमेंट है जितना होना था, जैसे सपोज करिए 5000, वो यहाँ पे अमाउंट कस्टमर बैंक से डिडक्ट होगा पेमेंट गेटवे की हेल्प से और किसके पास पहुँच जाएगा, मर्चेंट बैंक के पास पहुँच जाएगा। जैसे ही अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा वैसे यहाँ पर ये एक्नॉलेज कर देगा पेमेंट गेटवे को और पेमेंट गेटवे से आपका अमाउंट रिसीव होने का मैसेज प्लस यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगी जो किसके पास जाएगी, मर्चेंट के पास। तो ये जो ट्रांजैक्शन आईडी जा रही है मर्चेंट के पास, ठीक है, और पेमेंट सक्सेसफुल होने का मतलब है कि भाई इतना अमाउंट रिसीव हो गया। ये कौन से फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। यहाँ पे सेट ने फिर से इनक्रिप्ट किया है। ठीक है, अब मर्चेंट यहाँ पे इसको एक्नॉलेज कर देगा कस्टमर को कि भाई ये यहाँ पर आपकी सेट आईडी है, सॉरी ये आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है और आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया। तो ट्रांजेक्शन आईडी फिर से इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी और कस्टमर तक यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ से इनक्रिप्ट करवाना, डिक्रिप्ट करवाना, ये सेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर का ऑर्डर कंफर्म हो गया। ठीक, अब ये तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मर्चेंट की तरफ से आ गई कि ऑर्डर इज कंफर्म्ड एंड योर ट्रांजैक्शन आईडी इज दिस। अब यहाँ पे जो बैंक है वो भी यहाँ पर अपना मैसेज भेजेगा कि आपका जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ है इतने अमाउंट से। तो ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है डेबिट होने की, ये तो जर्नली जाती है। जो यहाँ पर आपका अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा या यहाँ पे ऐड होगा तो इन्फॉर्मेशन बैंक जनरेट करेगा। ये सेट का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पर जो मर्चेंट एक्नॉलेज कर रहा है ये सेट का पार्ट है। तो इस तरह से जो यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन कस्टमर का मर्चेंट का करवा देगा, फिर कार्ड की डिटेल्स कस्टमर से लेकर के पेमेंट गेटवे से बैंक तक पहुंचा देगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाएगा, उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में मर्चेंट किसको दे देगा, कस्टमर को दे देगा। ठीक है, और जो यहाँ पे ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब इन बिटवीन जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हुई है उसमें इन्फॉर्मेशन में एक डिजिटल कोड ऐड होगा। डिजिटल कोड मतलब डिजिटल सिग्नेचर। वो क्यों ऐड किया जा रहा है, इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए। तो जैसे यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ रही है उसमें कुछ कोड एंटर हो रहा है, तो वो कोड एंटर होने का मतलब कि जब यहाँ पर आपका कस्टमर के बैंक में पहुँचेगा तो वो कोड यहाँ पर वेरीफाई कर लेगा। अगर वो डिजिटल कोड वैसे ही जैसा सेंड करवाया गया था तो वो समझ जाएगा कोई छेड़खानी नहीं हुई है इन्फॉर्मेशन के साथ में, इंटीग्रिटी मेंटेन है। तो ये इंटीग्रिटी मेंटेन करवाने का भी काम होता है सेट प्रोटोकॉल का। तो इस तरह से सेट प्रोटोकॉल वर्क करता है ट्रांजेक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। आई थिंक कि जो यहाँ पे प्रोसेस है आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।